परंपरा का बचा ही नहीं। अब वह उस गुरु का शिष्य है ही नहीं, असली गुरु का शिष्य। अरे तुम चार भाई इकट्ठे हो और तुम्हारे पिता को कोई कुछ बोल के चला जाए, क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? चार भाई इकट्ठे हो, अच्छे दूंड जैसे हो, अच्छे बलवान हो, और तुम्हारे सामने कोई तुम्हारे पिताजी को अपशब्द कह के चला जाए, मैं तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा? हाँ, अगर वो चारों बच्चे मौन हो जाते हैं तो संसार पड़ोसी कहता है इस सेठ ने नपुंसक पुत्र पैदा किए। कैसे पुत्र पैदा किए? अरे मेरे सामने चार चार बेटों के होते हुए मेरे पिताजी को अपशब्द कह गया और मैं कुछ नहीं कह पाया। पड़ोसी कहता है ये बेटा नपुंसक है, हिंजड़ा है। ये कौन है? ये हिंजड़ा है, ये कोई काम का नहीं है। गजब हो गया जब संसार के क्षेत्र में पड़ोसी तुम्हारे लिए कहता है कि चार चार हष्ट पुष्ट बेटे पैदा करके बाप के लिए अपशब्द सुन लिया, तो ये बेटा काहे के हुए? ऐसे ही हमारे यहाँ परमार्थ में कह दिया, इतने बड़े तीर्थंकर तुल्य गुरु की निंदा सुन ली, अपने मंच से निंदा करवा दी और उसका निंदा करने वाले का समर्थन कर दिया। तुम्हारा शिष्यत्व समाप्त हो गया। वहां पर कोई शिष्य नहीं, कोई शिष्य नहीं। वो गुरु तुम्हारे नहीं रहे और तुम उनके शिष्य नहीं रहे। ये कर्म ने तुमको यहां से संबंध विच्छेद कर दिया। अब तुम उनका नाम सिर्फ इसलिए ले रहे हो, इसलिए ले रहे हो समाज में तुमको रोटी मिल जाए, बस इसलिए ले रहे हो। एक बार समाज में मेरे गुरु का नाम लेकर लेना बंद कर दो, समझ में आएगा तुम्हारी औकात कितनी है, समझ में आ जाएगा तुम्हारा वर्चस्व कितना है, समझ में आ जाएगा तुम्हारा प्रभाव कितना है। बस मेरे गुरु का नाम मत ले अगर असली मर्द है तो। हाँ, गुरु का नाम मत लेना मेरे, क्योंकि गुरु के शिष्य कहलाने लायक तुमने कोई बात ही नहीं रखी। कर्म सिद्धांत यहीं पर सारे संबंध छोड़ देता है। हाँ, वह पिता भी सोचता होगा कि कैसा नालायक बेटा मैंने पैदा किया कि मेरे सबके सामने मुझे वह अपशब्द कह के चला गया और इन्होंने जवाब तक नहीं दिया है। कैसे बेटे हैं ये बताओ? उस पिता को क्या ठेस लगी। अच्छा हुआ मेरे गुरुदेव नहीं है, नहीं तो उन्हें भी रहते रहते तो कितनी ठेस लगी ही थी, अब और ठेस लगती। ऐसे पापियों का दुर्गति होने में अब देर नहीं है, अब उनका पतन होने में देर नहीं है। 6 माह शेष रह गए हैं बस। ये मेरी प्रवचन याद रखना आज की। 6 माह के अंदर आपको जो परिवर्तन दिखाई देगा उसमें असत्य की हार और सत्य की जीत नजर आएगी। चाहे वह परिवर्तन उस पापी के जीवन का हो, चाहे उस पापी के समर्थन करने वालों का हो। ये लक्षण है पाप का घड़ा भरने के।